हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका। पाठ का सार सीरीज में आज का अध्याय है डायरी का एक पन्ना, जिसके लेखक हैं सीताराम सेकसरिया। तो आइए शुरू करते हैं। सीताराम सेकसरिया का जन्म 1892 यानी 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में हुआ। इनका अधिकांश जीवन कलकत्ता में बीता। इनको विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला, इसलिए उन्होंने स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा। अपने जीवन में व्यापार और व्यवसाय से जुड़े रहकर वह अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक और संचालक भी रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने महात्मा गांधी, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर तथा सुभाष चंद्र बोस के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन के समय जेल यात्रा भी की। कुछ साल तक आजाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। उनके इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1962 यानी 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं स्मृति कण, मन की बात, बीता युग, नई याद और एक कार्यकर्ता की डायरी, जो 2 भागों में है। वर्ष 1982 यानी 1982 में इनका देहांत हो गया। अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन ने जनता में आजादी की अलख जगाई। देश भर से ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर थे। 26 जनवरी 1930 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र को लागू होने का दिन भी बना। प्रस्तुत पाठ में लेखक सीताराम सेकसरिया आज़ादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे, उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे, यानी लिख लेते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा। इस पाठ में उसी डायरी के 26 जनवरी 1931 यानी 1931 के दिन का वर्णन किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश के साथ मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने उसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए। उस दिन लोग लाठियां खाकर धरती पर गिरते रहे, किंतु अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते भी रहे। यही सब इस पाठ में वर्णित है। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है, साथ ही यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज अगर संकल्प ले ले तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं कर सकते। 26 जनवरी 1931 यानी 1931 को संपूर्ण भारत में देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कलकत्ता में इसका विशेष महत्व था और लोगों को बता दिया था कि इसका सारा प्रबंध उन्हें खुद ही करना है। इसे इतने भव्य रूप से मनाया जा रहा था कि केवल प्रचार में ही 2000 रुपए खर्च किए गए थे। उस समय 2000 रुपए एक बहुत बड़ी रकम थी। बड़ा बाजार स्थित सभी मकानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा था। कई मकान तो ऐसे थे जिन्हें देखकर लग रहा था जैसे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई हो। उधर पुलिस ने भी पूरा प्रबंध किया हुआ था। शहर के प्रत्येक मोड़ पर गोरखे और सार्जेंट तैयार किए गए थे। ट्रैफिक पुलिस को भी घुड़सवार पुलिस के साथ इसी काम पर लगा दिया गया था। मुख्य सभा शाम के समय मॉन्यूमेंट के नीचे होनी निश्चित की गई थी। इस स्थान को सुबह से ही पुलिस ने घेर लिया था। इसके बाद भी कई स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा था। श्रद्धानंद पार्क में जब बंगाल प्रांत के विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा फहराया तो उन्हें पकड़ लिया गया तथा दूसरे लोगों को मारपीट कर वहां से हटा दिया गया। इसी प्रकार तारा सुंदरी पार्क स्थित बड़ा बाजार में कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए तो उन्हें भीतर नहीं जाने दिया गया और वहां काफी मारपीट हुई, जिसमें 2-4 आदमियों के तो सिर फट गए। उधर गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला गया, जिसमें शामिल होने वाली लड़कियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडा फहराया। उन्हें उत्सव का महत्व समझाया गया। इसी बीच फोटो आदि भी खींचे जा रहे थे। दोपहर 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय आदि उल्लेखनीय थे।
पूर्णोदास पर सुभाष बाबू के जुलूस का भार था। स्त्री समाज जगह जगह से अपना जुलूस निकालने की कोशिश में लगा हुआ था। 1 बजे से ही मैदान में हजारों लोगों की भीड़ टोलियों में आने लगी। कानून भंग का काम शुरू होने के बाद से आज तक इस मैदान में ऐसी सभा नहीं हुई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि सभा नहीं की जा सकती और जो लोग ऐसा करने वाले थे उन्हें पुलिस इंस्पेक्टरों द्वारा नोटिस दिया जा चुका था कि यदि सभा में भाग लिया तो दोषी माने जाएंगे। इसके बावजूद काउंसिल की ओर से निकले नोटिस में 4:24 पर झंडा फहराए जाने तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाने की बात कही गई थी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए तो उन्हें चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ इतनी अधिक थी कि पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई। जैसे ही जुलूस मैदान के मोड़ पर पहुंचा, पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें बहुत से आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू जोर जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे, उन पर भी लाठियां पड़ी। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से दूसरी ओर आने को कहा, किंतु सुभाष बाबू ने आगे बढ़ने पर जोर दिया। इसके बाद पुलिस की भयानक लाठियों से क्षितिज चटर्जी का सिर फट गया। इधर स्त्रियों ने मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहराया और घोषणा पढ़ दी। स्वयं सेवकों का उत्साह लाठियां खाकर भी कम नहीं हो रहा था। इसी बीच सुभाष बाबू को पकड़कर लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ ही देर बाद स्त्रियां जुलूस निकालकर वहां से चली और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें अनेक लोग घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर जुलूस टूट गया और 50-60 स्त्रियां वहीं बैठ गई, जिन्हें पुलिस ने लाल बाजार जेल भेज दिया। इसके बाद विमल प्रतिभा के नेतृत्व में जुलूस आगे बढ़ा तो उन्हें भी लाल बाजार भेज दिया गया। ब्रिजलाल गोयन का वंदे मातरम बोलते हुए मॉन्यूमेंट की ओर भागा, किंतु पुलिस सावधान थी और उसने उसे पकड़कर कुछ दूर ले जाकर छोड़ दिया। इसके बाद वह स्त्रियों के जुलूस में घुस गए और वहां से 200 लोगों का जुलूस लेकर लाल बाजार गए। वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यहीं पर मदालसा को भी पकड़ लिया गया था और उससे मालूम हुआ कि उसे थाने में पीटा भी गया था। इस संघर्ष में कुल मिलाकर 105 महिलाएं पकड़ी गई थी, जिन्हें रात 9 बजे छोड़ दिया गया। कलकत्ता में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की गिरफ्तारी हुई थी। कांग्रेस के कार्यालय में फोन द्वारा सूचना मिली कि वहां अनेक घायल पहुंचे हैं। इस पर लेखक जानकी दास के साथ वहां पहुंचे। डॉक्टर दास गुप्ता घायलों की देखरेख करने के साथ साथ उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। वहां 103 घायल पहुंचे थे। इसी प्रकार अस्पताल में भी 160 घायल पहुंचे थे। कुछ लोग अपने घर चले गए थे। पकड़े गए लोगों की संख्या का पता नहीं चल पाया। लेखक के अनुसार यह संघर्ष अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसने कलकत्ता के इस कलंक को धो दिया कि यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन का काम नहीं हो पा रहा था। इससे यह आशा भी बढ़ी कि यहाँ भी स्वतंत्रता आंदोलन का काम हो सकता है। इस प्रकार यह पाठ इस तथ्य को रेखांकित करता है कि देश को स्वतंत्रता आसानी से प्राप्त नहीं हुई। इसके लिए प्रत्येक देशवासी ने अपना अभिन्न योगदान दिया। जब अंग्रेजी शासकों ने भारतीयों के विरुद्ध हिंसा का सहारा लिया, लाखों आंदोलनकारियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अंग्रेजी सरकार के कानूनों का उल्लंघन किया, उनके विरुद्ध अहिंसक आंदोलन किया। इसमें स्त्री पुरुष का भेद भी मिट गया। हमें अपने स्वतंत्रता आंदोलन के इन वीरों को नहीं भूलना चाहिए, उनके प्रति आदर व श्रद्धा रखनी चाहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस पाठ के डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। थैंक यू।